दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। खरगोन मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। ये नगर नवग्रह मेला व खुशवाहा समाज के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी किरण दीदी जी। आपका जन्म 1952 में इंदौर जिले में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, भक्ति, संगीत में विशेष रुचि रखती थी। आप नम्रता, सत्यता, धैर्यता, प्रेम आदि गुणों से भरपूर शिष्टता से संपन्न आत्मा है। आपको 1969 में इंदौर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1970 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1973 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से आप जबलपुर, राजपुर, बिलासपुर, भिलाई, उज्जैन, कटनी, दामोद, खंडवा आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1979 से खरगोन में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। बचपन से कॉलेज तक की पढ़ाई इंदौर में ही की है और हमारे जो माता पिता थे वो महाराष्ट्रियन परिवार से थे, तो मैं महाराष्ट्रियन परिवार से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर इंदौर में रह करके हमको हमारे माता पिता ने 3 भाई, हमें अकेली थी और हम चारों को पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। पढ़ाई पढ़ना है और योग्य बनना है, अपने पैर पर खड़े रहना है और खुद पढ़ाई पढ़ाते थे। हालांकि वो इंजीनियर थे एमपीबी में और नौकरी करते हुए भी हम लोगों के ऊपर पढ़ाई को ध्यान देते थे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी वो खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देते थे और सुबह को उठ करके रोज़ वॉकिंग पर जाना है। अगर पढ़ाई में परीक्षाएं होती थी तो सुबह 1:30-2 बजे उठा करके पढ़ाते थे और परीक्षा के समय ये हमारा नियम था, जीवन की दिनचर्या हमारी थी। हमने वहाँ पर पढ़ाई करने के साथ साथ आध्यात्मिकता माना भक्ति, पूजा पाठ जो होता था वो भी बहुत करते थे, क्योंकि माता पिता जो है वो भक्ति में विशेष ध्यान रखते थे। बाकी गुरु करना, महात्माओं के पास जाकर के ज्ञान सुनना, भागवत सुनना, वो उनको पसंद नहीं था। बाकी जो गीता है और हनुमान चालीसा है, ये चीज़ें सब उन्होंने पढ़ रखी थी और शास्त्रों का भी थोड़ा ज्ञान था।
तो उसके कारण और गुरु महात्माओं के जो व्यवहार होते थे, बातें होती थी, वो समझते थे, देखते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हम उनके पास नहीं गए, पर वो घर में ही बैठ कर के सारे भागवत क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है, ये सारी चीज़ें बताया करते थे समय होने पर। और धीरे धीरे भक्ति में हम बचपन से ही भक्ति करते थे, शिव की भक्ति करते थे, पर आसपास श्री कृष्ण को, श्रीनाथ जी को मानने वाले परिवार ज़्यादा थे। तो उनके साथ में रहते रहते हम श्रीनाथ जी में भी जाना, श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाना। मान्यता तो सब में ही थी, सब पूजा पाठ करते ही रहते थे, पर शिव के भक्त बहुत थे। बचपन में जब हम सुनते थे ज्ञान की बातें, तो अधिकतर कोई भी कहता था कि भगवान ऊपर रहता है, पूछते थे तो वो बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि राम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो स्थूल व्यक्ति ऊपर कैसे रह सकता है, और वो भी आसमान के ऊपर, फिर हमको दिखते क्यों नहीं हैं। और राम कृष्ण की कहानियाँ नीचे सुनाते हैं, ऊपर कैसे भगवान रहता होगा। तो एक पत्थर को भी फेंको तो वो नीचे आ जाता है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी, पर लोगों ने कहा है, बड़ों ने कहा है, तो मान के चलते रहे। चलते चलते भक्ति करते करते हम 11वीं क्लास पास करने के बाद, उसी समय प्रदर्शनी लगी थी, हमारी परीक्षा थी, फरवरी में प्रदर्शनी लगी थी, पहली अव्यक्त बाप दादा होने के बाद 69 में। तो हमारे पिताजी, भाई, माताजी, उन्होंने शुरू से ही ये ज्ञान सुनना शुरू कर दिया था, और वो भी ये चाहते थे कि मैं भी उस ज्ञान को सुनूं और समझ करके चलूं। परंतु मेरी परीक्षाएं थी तो हमको इतना फोर्स नहीं करते थे, पर वहाँ से आकर के ज्ञान की बातें सुनाते रहते थे। सुनाते सुनाते जब हमारी परीक्षा पूरी हुई, जिस दिन आखिरी पेपर था, तो उन्होंने 4 दिन पहले ही कह दिया था कि अब जिस दिन परीक्षा पूरी होगी उस दिन तुमको जाना है ज्ञान सुनने के लिए। और बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि गुरु महात्माओं का कोई चक्कर नहीं है, मंत्र लेने का कोई चक्कर नहीं है, और शास्त्र पढ़े हुए थे तो ज्ञान की बातें उनको बहुत अच्छी लगती थी कि ये भगवान का ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो हमको भी उसमें इन्वॉल्व करने की उन्होंने विचार कर लिया था। तो हम लोग जो है, परीक्षा जिस दिन हमारी पूरी हुई, पूरी होने के बाद में कहा गया कि आज शाम को आपको चलना है। पर उस दिन सहेलियों के कारण, मित्रों के कारण हम नहीं जा पाए, पर दूसरे दिन से जाना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो आनाकानी करते थे, बच्चे थे, छोटे थे, परंतु हमको गीत बहुत अच्छे लगते थे। वहाँ फिल्मी गीत जो रहते थे, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ओम नमः शिवाय, जो मुरली में गीत आते थे। तो सुबह सुबह क्लास करने वो लोग जाते थे तो यही गीत बजते थे, 8-10 गीत। और हम लोगों को तो रेडियो पर ही सुनने को मिलता था जब भी होता था, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, साधारण परिवार था। तो रेडियो में कभी कभी गीत बजते थे तो बहुत अच्छे लगते थे, याद कर रखे थे, पर उसका अर्थ नहीं समझते थे, पर अच्छे लगते थे, वो गुनगुनाया करते थे। तो हमारे माताजी पिताजी ने कहा, तुमको जो गीत अच्छे लगते हैं वो वहाँ रोज़ बजते हैं, वो सुनने के लिए चलो। तुमने कहा ठीक है। अब सुबह सुबह हम गए, वो गीत बजते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। फिर दूसरे दिन से तो हमारा कोर्स शुरू हो गया। कोर्स किया, एक भाई ने कराया, एक बहन ने कराया, और वो कोर्स पूरा करने के बाद हमको कहा गया अब रेगुलर क्लास में आपको आना है मुरली सुनने के लिए। तो हमने कहा हम तो शाम को ही आ सकते हैं, सुबह कैसे आएंगे, सुबह हमारा घूमना होता है, हमारा ये कार्यक्रम होता है। मन में सोचा, पर पिताजी ने कहा कि नहीं, सुबह चलना है। और हमको वहाँ की जो बहन थी, दादी थी, ब्रज पुष्पा दादी, तो उन्होंने कहा नहीं, सुबह आना है आपके। तो हम लोग सुबह आने लग गए, और सुबह वो गीत सुन करके हमको जब ज्ञान हुआ कि परमात्मा जो है वो ऊपर है
और वो निराकार है, बहुत सूक्ष्म है, आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है। तो वो बात हमको बहुत अच्छी लगी कि निराकार बिंदु स्वरूप में है तो वो ऊपर रह सकता है। फिर 3 लोगों का ज्ञान दिया तो वो बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा कहाँ रहता है, बीच में सूक्ष्म वतन है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, वो भी सूक्ष्म है। फिर हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, झाड़ का ज्ञान मिला, तो हमारी पूरा समझ में आ गया कि यहीं पर देवताएं जो रहते थे, लक्ष्मी नारायण राम सीता, उनका राज्य यहाँ था। पर भगवान जो है वो निराकार शिव है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो ऊपर रहता है। तो हम भक्ति जो करते थे तो हड़ताली तीज आती थी तो उस समय पूरा भूख हड़ताल करते थे, माना उपवास करते थे, सारा दिन कुछ नहीं खाना। तो जो आखिरी हमारा वो व्रत हुआ वो ये हुआ कि हमने 108 बिलपत्र उसके ऊपर चढ़ाए, भगवान के ऊपर, शिव जी के ऊपर, और एक संकल्प किया कि हमको ऐसा पार्वती जैसा बन करके रहना है। तो उसके बाद में ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिला तो हमारी बातों में हमारी जो संकल्प था वो पूरा हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो ज्ञान की बातें समझ में आई, जैसे दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, राम का आवाहन करते हैं, राम अयोध्या है, उसके उपलक्ष्य में। पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता था कि अयोध्या से राम आए तो पूजन उनका होना चाहिए, पर अमावस के दिन लक्ष्मी का, नारायण का, इनका पूजन क्यों होता है, ये नहीं समझ में आता था। पर जो पुराण कहते थे, जो लोग कहते थे, अंधश्रद्धावश हम लोग मान लेते थे। जब ज्ञान सुना तो समझ में आया कि राम निराकार है, उसका राज्य आता है, और दशहरा माना विकारों को नष्ट करके जब होता है, दिल सफाई होती है, तो ये सृष्टि की सफाई होकर श्री लक्ष्मी का राज्य होगा, जहाँ पर उसके नाम से राज्य चलेगा। तो ये बातें जब हमारे बुद्धि से क्लियर होने लगी, ज्ञान समझने लगा, 7 दिन में ये सब बातें हमको समझ में आई। फिर हमने रेगुलर क्लास शुरू कर दी सुबह की। हमको जब ये ज्ञान मिला, क्लास करने लगे, तो हमारी कमला बहन थी, तो कमला बहन ने मुरली के विषय में हमको बताया, और अव्यक्त बाप दादा का, कि अभी जो है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, ये सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, और वो इस सृष्टि पर आकर सृष्टि की रचना कर रहा है। और फिर उसके बाद में जब ये लोग ये बताते थे कि अब पिताश्री ब्रह्मा बाबा इस शरीर में नहीं रहे, 69 में 18 जनवरी पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया और अव्यक्त हो गए। ये बात हमको बहुत चुभ गई कि भगवान आया, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है, उस सृष्टि का रचना का कार्य उसने शुरू कर दिया, और हम उससे मिल ही नहीं सके, हमने उसको देखा भी नहीं और मिला भी नहीं, तो वो ऐसे कैसे चला गया? सृष्टि की रचना तो पूरी हुई नहीं है। तो बताया जाता था कि अव्यक्त रूप में बाप दादा आते हैं, उन्होंने शरीर नहीं लिया, जन्म नहीं लिया है, तो हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई कि वो हमको जाकर के मिलना है, देखना है और पूछना है कि आपने व्यक्त शरीर छोड़कर अव्यक्त शरीर क्यों लिया, हम लोगों का इंतज़ार क्यों नहीं किया, हम लोगों को पहले ज्ञान में क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं ले कर के आए? क्योंकि अनुभव ये होता था कि हमको कोई खींच रहा है ज्ञान में। प्रेरणा तो दी माता पिता ने, पर उसके बाद में ऐसा लगता था कोई खींच रहा है, तो हमारे को ये बातें अच्छी लगती थी और चुभती थी। तो 1-2 महीने के बाद, 1 ही महीने के बाद में ज्ञान सुनने के 1-1.5 महीने बाद हम मधुबन गए। 11 लोग गए थे, 2-3 कन्याएं थी, हम थे। वहाँ जाकर के जब मधुबन देखा, और उसके पहले दादियों की बातें भी सुनते थे, तो दादियों के प्रति भी आकर्षण था। तो वो व्यक्ति कौन है दादियाँ, जो ब्रह्मा बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं? तो एक क्यूरियसिटी बहुत थी, उमंग उत्साह बहुत था। मधुबन जब गए,
पहली बार ही दादी को सामने देखा तो एक अव्यक्त अनुभव हुआ जो वर्णन करने जैसा नहीं था, जैसे हम अपने घर में आ गए, दादियाँ अपनी हैं। और फिर जब हम स्नान वगैरह करके दादियों से मिले, दीदी से मिले, फिर बाबा का कमरा देखा कि बाबा के कमरे में जा कर के बैठे। जब बाबा के कमरे में जाकर बैठे तो मन एकदम शांत हो गया। रोज़ हम सुबह शाम दोपहर में भी 2 बजे भी पहुंच जाते थे बाबा के कमरे में। उस समय तो बहुत थोड़े लोग थे और अव्यक्त बाप दादा हुआ तो जो चीज़ें थी बाबा के समय की वो सब साकार में रखी हुई थी व्यक्त रूप में। तो हम बाबा के कमरे में, फ़ोटो भी नहीं था, ऐसे खड़ा फ़ोटो रख दिया था और हम वहाँ जा कर के बैठे। दोपहर का समय था, 2-2:30 बजे का। हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा योग करते थे। जब योग कर बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को याद करने लगे, उल्हाना दिया बाबा को, तो बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और एक इतना प्यार और स्नेह बाबा से मिला, एक ज्ञान की बातें मिली और उस समय अनुभव हुआ कि बाबा अभी गया नहीं है और हमने देखा नहीं है, ऐसा संकल्प हमको नहीं करना है। माना ये अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मेरे साथ में, साकार बाबा के साथ में मैं रही हूँ, बाबा के साथ में भोजन किया है, बाबा के साथ घूम रही हूँ, ये सारा अनुभव। और उसके बाद मुझे ये अनुभव नहीं हुआ कि मैंने बाबा को नहीं देखा। साकार बाबा सदा मेरे साथ हैं और मैंने देखा, उनके साथ रही हूँ और आज दिन तक भी यही अनुभव होता है। और ज्ञान सुनाते समय भी ये मुंह से निकलता ही नहीं है कि मैंने बाबा को नहीं देखा। नहीं, मैंने बाबा को देखा है, ये अनुभव पहला हुआ। फिर बाबा अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई, मुरली सुनी। तो उस समय तो बहुत नज़दीक में बाबा के पास बैठते थे, सामने बैठते थे, थोड़े लोग थे। तो बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो उस समय भी जैसे अनुभव हुआ कि बाबा सारी शक्तियाँ हमको दे रहा है। हम अपने घर में भटकी हुई आत्मा थे, जैसे हम आ गए अपने घर में। और दादियों से भी यह अनुभव हुआ कि इधर उधर भटक रहे थे, पर सच्चा ज्ञान यहाँ मिला और हम अपने घर में आ गए। उसके बाद बाबा के अव्यक्त मिलन होता रहा। उस समय का वरदान तो याद नहीं है, पर बाद में बाबा के वरदान जो थे उस समय तो एक खुशी में व्यक्ति सुनता है पर समझ में नहीं आया। परंतु उस समय बाबा ने कहा था तुम शिव शक्तियाँ हो, अपने को सदा दुर्गा शक्ति रूप हो करके रहना है और शक्ति रूप हो करके ज्ञान सुनाना है। तो ये वरदान तो बाबा ने हमको मन मुरली में भी दिया था और ऐसे ग्रुप में मिले थे, तब बाबा ने कहा शक्ति हो करके चलना है हमको और तुम शिव शक्तियाँ हो, दुर्गा हो। ये शब्द हमको बाबा ने कहे थे वरदान के रूप में और उस समय से ही शक्ति रूप हो करके हम चलते आए। विघ्न तो बहुत आए, ज्ञान में चलने के लिए भी विघ्न आए। लोग हमको कॉलेज में बोलते थे तो और आने के लिए, क्योंकि जब हमने संकल्प किया हमको तो ज्ञान सुनना है और समर्पित होना है और टीचर बन करके सेवा करनी है, तो ज्ञान तो सुनाते थे, कोर्स भी देते थे भाई बहनों को और उनको अनुभव भी होते थे और वो बाबा के बच्चे भी बन जाते थे। तो फिर धीरे से हमारा पक्का हुआ। तो जब घर पे पता पड़ा तो फिर हमारा विरोध होने लगा कि नहीं, पढ़ लिख करके तुमको अपने पैर पर खड़े होना है, नौकरी करना है और फिर ज्ञान में चलना हो तो चलो। तो थोड़ा सा विरोध सहन करना पड़ा, पर आखिर जीत तो बाबा के बच्चों की ही होती है और हमको तो बाबा खींच करके ले जाता था। रात में हमको मना कर दिया जाता था कि नहीं जाना है और सुबह उठते थे और पूरा परिवार तैयार हो करके पहुंच जाते थे क्लास में। तो बाबा का खिंचाव तो हमारे परिवार को पूरा था और हमारे को भी बहुत रहा।
फिर धीरे से हमारी पूरी पढ़ाई हो गई। ग्रेजुएशन होने के बाद हम लोग समर्पित हो गए, सेंटर पे रहने लग गए और वहाँ से जीवन शुरू हो गई। धीरे धीरे सेंटर पे बड़ी बहनों के साथ में रहते थे। दादियाँ हमको ट्रेनिंग देती थी, हर ट्रेनिंग में हम लोग जाते थे साल में पढ़ाई के दौरान, तो कई बातें सीख रखी थी। पर सेंटरों में तो 2 बहनें 3 बहनें रहा करती थी, पर हमारा ज़्यादा रहने का समय बड़ी दीदी के साथ में रहा, कमला बहन के साथ में। फिर आरती बहन की भी हमको पालना मिलती रही 3 साल कि कैसे हमको चलना है, कैसे पढ़ाई करते हुए भी ज्ञान योग पक्का रखना है। और हमारे को कई प्रेरणाएं उनको मिलती रही, देते रहे। और न बातों बातों में उन्होंने एक बार कह दिया कि हमने कहा भाई वहाँ तो ऐसा है, हम वहाँ नहीं सेवा करने जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे में शक्ति है तो जंगल को भी मंगल बना सकते हो। तो हमको निश्चय है तो हम क्यों नहीं वहाँ जा कर के जंगल को मंगल बनाओ, नहीं है सेवा तो ये जैसे मुझे एक वरदान उनका मिल गया। और उस समय के बाद हमारे को वो वरदान काम में आता गया। जहाँ पर भी जाते थे, कोई सेवा नहीं होती थी तो बाबा हमारे से बहुत कुछ करा देता था और सभी को उमंग उत्साह में ले आते थे और सेवा बढ़ती थी, होता था। फिर दूसरी जगह जा कर के हम सेवा करते थे। तो ऐसे सेवा में हम लग गए। जहाँ पर भी हम जाते थे तो जब कोर्स कराते थे, ज्ञान सुनाते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि बाबा हमको हमारे द्वारा बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं ज्ञान सुना रही हूँ। आज तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, दादियाँ करा रही हमसे। जैसे हम निमित्त होकर के, ये भाव तो नहीं रहता था पर फिर भी ऐसा लगता था कि मेरे से कोई करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे घर से भी आते थे, मेरे को कोई खींच करके ले चल रहा है, पैदल मैं नहीं चल रही हूँ। जैसे मैं उड़ करके पहुँच गई। और टाइम से पहुँचना है, टाइम से, ये हमारी एक आदत बनी हुई थी कि टाइम से ही सब कुछ काम करना। तो सेवा भी टाइम से ही 4-4, 5-5 घंटे लगातार हम कोर्स देते थे। एक गया, दूसरा गया, 5वां गया, तो महसूस होता था कि बाबा की शक्ति है जो ये करा रहे, नहीं तो हमारी शक्ति नहीं है। क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। मैं प्रदर्शनी समझाती थी तो धीरे अटक अटक करके, और किसी सामने बोलना कैसे होता है ये तो आता ही नहीं था। स्कूल में भी कोई प्रश्न पूछते थे तो मेरे को ठीक रीति से जवाब देना भी नहीं आता था। आता सब था पर बता नहीं सकती थी, बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी। पर जब ज्ञान सुनाने लग गए तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान सुनाने लग गए। 10 के बीच में 20 के 50 लोग, 100 लोग भी बैठे रहते थे क्लास में, तो भी सुनाते रहे। तो यही महसूस होता रहा कि बाबा ये कार्य हमारे से करा रहा है। और इस तरह से हम बाबा का कार्य करते रहे। फिर दादियों के साथ का भी अनुभव हमारे को है। दादियाँ, जब हम मधुबन जाते थे तो अव्यक्त बाप दादा ने हमको 3 बार मैं विजयी रतन हूँ ये करके एक वरदान दिया था। जब भी मिलते थे विजयी रतन हो, विजयी रतन हो, ऐसे 3 बार बाबा ने मेरे को वरदान दिए। 3 बार बाबा से मिली। एक बार बाबा ने मुझे वरदान दिया, ऐसे हम 2-3 जने ही गए थे बाबा के पास मिलने के लिए। तो जैसे मैं बाबा के सामने पहुंची तो मोहिनी बहन ने कहा, बाबा इसका नाम किरण है। तो बाबा ने हाँ कहा और फिर वरदान दिया कि शिव बाबा की किरण हो और दूर दूर तक ज्ञान की किरणें फैलाने वाली किरण हो। तो उसके बाद भी ये अनुभव किया कि न चाहते भी विदेशी लोग आ जाते थे। कभी बहुत दूर दूर के लोग आते थे, ज्ञान सुन करके चले जाते थे, फिर वो वहाँ जा कर के ज्ञान सुनते थे। तो ये अनुभव किया कि जो बाबा ने वरदान दे दिया कि दूर दूर तक तुम्हारी किरणें, बाबा की किरणें क्या फैलाने वाली हो,
तो ये सूक्ष्म रीति से बाबा कार्य हमारे से कराता रहा और अभी भी करा रहा है। ये अनुभव हमको वरदान बाबा के मिलते रहते थे और ये अनुभव हम करते रहते थे। दादियों के साथ का अनुभव, चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, बड़ी दादी तो मुझे बस जैसे ही देखती थी तो छोटी किरण, एक बड़ी किरण थी तो एक छोटी किरण आ गई। कोई कहता था नहीं दादी किरण नहीं, छोटी किरण, पक्का कर रखा था, सबको पक्का करा रखा था कि ये छोटी किरण है। और बहुत प्यार से बैठ करके और हमारा दिल लेती थी, कैसे सेवा करते हो, कैसे हो रहे, आगे बढ़ रहे हो, और उनको पता भी रहता था कि ये सेवा कर रही हैं, ये कर रही हैं। तो दादी ने एक बार कह दिया तुम चंद्रमणि दादी के पास भी जाया करो, और हमारे जोन की दादी को बनाया था चंद्रमणि दादी को, तो हम उनके पास जाते थे। तो हंसी मजाक में, हंसी में बहुत सारी ज्ञान की शिक्षाएं, ज्ञान की बातें, हिम्मत वाली बातें सिखाती थी। फिर जानकी दादी के पास में भी जाना हुआ, वैसे सभी जाते हैं जब जानकी दादी के साथ में, तो जानकी दादी के द्वारा भी मेरे को बहुत वरदान मिले हैं। जो बातें मिली है तो कोई भी प्रश्न होता था, कोई बात होती थी कैसे धारणा करो, ये कमी है मेरे को, ये लोग ये सब कहते हैं तो कैसे करना है, कैसे चलना है। तो दादी जो है मुझे कहती थी कि चलो हम घूमने जाते हैं, और घूमने जाती थी तो सनसेट पॉइंट तक घूमने जाना, तो मुझे कह देती थी कि तुम मैं जाऊंगी अभी तो आप मेरे साथ में चलना है आपको। तो हम लोग जाते थे दादी के साथ, जब भी मधुबन जाते थे, घूमते घूमते कई ज्ञान की बातें, कई प्रश्न उत्तर हमारे होते थे, तो वो हमारे को सॉल्व करते थे और बताती थी। तो ये अनुभव हुआ कि दादी बहुत हल्का अनुभव कर, एक बार कोई समस्या लेके गई, बहुत घबराहट हो रही थी, तो मैंने कहा दादी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहा अच्छा आओ बैठो। कमरे में ले जा कर के बिठाया और कहा कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। और वो अनुभव उसने ऐसा कराया साइलेंस का, तो जो बाबा कहता है कोई बात हो जाती तो साइलेंस में चले जाओ, वो अनुभव हमने दादी ने हमको कराया कि जैसे मैं उस समय 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भूल गई कि मैं शरीर हूँ, या मेरे पास कोई बात है, या मेरे को कुछ हो रहा है, बिल्कुल बिंदु स्वरूप में जैसे कि टिक गई। और दादी भी बिंदु स्वरूप में दिख रही थी, शरीर अलग दिख रहा था, आत्मा अलग दिख रही थी, और मैं भी अपने आप को महसूस करती थी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, माने ये ज्ञान की धारणा पक्की हो गई कि हमको कोई समस्या होती तो बिंदु स्वरूप में कैसे टिकना है। और एक बार रायपुर में जब दादी आई थी, बहुत तो अचानक उनका फ्लाइट कैंसल हो गया, जाना था, हम लोग गाड़ी में बैठे एरोड्रोम पर। तो मैंने कहा दादी कैंसल हो गया है, अब क्या होगा, आपको तो जाना है वहाँ, बॉम्बे पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे। तो जैसे कहते हैं बात होती है, तो मेरे को गाड़ी में बिठा दिया और कहा चुप होकर के बैठ जा, तुमको कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने कहा कि दादी सोच तो चलेगा, मैंने कहा ना चुप बैठो। हम साइलेंस में बैठ गए। तो 2 मिनट बाद एक बहन आई, उसने भाई आया, तो बोले ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, ऐसे गाड़ी से आपको जाना है। बोले देखा, समस्या का समाधान जो है साइलेंस में बैठने के बाद होता है। तो जैसे उसने अनुभव कराया कि ऐसी बातें होती है तो साइलेंस में बैठ जाओ तो समस्या का समाधान, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और दादी की तो पावर तो थी ही, और वो अपने समय से बॉम्बे में पहुंच गए, बाय कार नागपुर से जो भी साधन थे उससे पहुंच गए। तो ये अनुभव दादियों ने, जानकी दादी से मुझे कई अनुभव ऐसे दादियों ने कराए। बड़ी दादियों में एक बार मैं बीमार पड़ी, वहाँ पर टाइफाइड हो गया, तो दीदी ने मेरे को सूप दिया कि ये सूप पी लो, हालांकि उनके लिए था। तो बोले नहीं तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सूप पी लो।
तो मैंने कहा दीदी मेरे से नहीं पिवाएगा, बोले नहीं पी लो। पी लिया और कहा कि ये जो बीमारी है ना ये यही ख़त्म हो जाने वाली है और अपना हिसाब किताब पूरा हो गया तुम्हारा यहाँ पर, अच्छा है बीमार हो गई तो, और हिसाब पूरा हो गया। तो उसके बाद मैंने ये अनुभव किया मैं ऐसी बीमार पड़ी ही नहीं हूँ। जैसे पहले बहुत बीमार पड़ती थी, सर्दी ज़ुकाम, खाना पीना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो बहुत बीमार होती थी, 8-8 दिन बिस्तर से नहीं उठती थी। पर उसके बाद मैंने अनुभव किया साल भर 6 महीने के बाद कि मैं यज्ञ का खाने भी लग गई, नहीं तो मैं यज्ञ का खा नहीं सकती थी, एक टाइम भोजन करती थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। पर 1 साल के बाद जैसे ये अनुभव हुआ कि कुछ भी मैं खा लूँ तो भी कुछ भी नहीं होगा और मैं स्वस्थ रही और आज दिन तक इन चीज़ों से मैं स्वस्थ होकर के ही चल रही हूँ। कमलाबेन ने हमें कैसे रहना है, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे बचपन में आए, खाना कैसे बनाना है, कैसे खाना है, तो क्योंकि हमको तो सब्जी वब्जी बघारना आती नहीं थी, रोटी बना लेते थे, कपड़े सफाई ये सब कर लेते थे, ये चीज़ नहीं करते थे। तो ये चीज़ें उन्होंने हमको खड़े होकर के सिखाई और जो सिखाई वो एक ही बार सिखाई और हम लोग सीखते गए। वो छोटी छोटी बातों में हम लोगों को मुरली के ऊपर अटेंशन, देखो ये समस्या ही ना अपने को मुरली में से ढूंढना है। मुरली क्या है, मुरली से हम अपना जीवन कैसे बनाएं, समस्या का समाधान कैसे करें और हल्के कैसे रहें, प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालना है, ये उसने हमको विशेष सिखाती रहती थी जब भी हम उनके साथ में रहते थे। कोई क्योंकि समस्याएं तो आती रहती थी तो वो उन्होंने हमको बताया कि देखो अपने पास ये प्रश्न है ना, आपका प्रश्न है तो आप मुरली पढ़ो, और मुरली पढ़ करके वो खुद ही हमको बताती थी देखिए ये प्रश्न का उत्तर अपना आ गया, ये समस्या का समाधान हो गया। तो और कौन सी बातें जीवन में हमको धारण करनी है, मुरली की चिंतन करना है, मनन करना है, ये छोटी छोटी बातों में हम लोग दोनों अकेले कभी रहते थे, बहुत समय रहे, पर हम लोग इधर उधर की बातें कभी नहीं की, ना उन्होंने करने दी ना हमने की। मुरली के ऊपर देखो ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान सुनाना है, वो व्यक्ति ऐसा है तो उसको ऐसा सुनाना है, माना ये चीज़ों की पालना उसने ज्ञान योग की हमको बहुत दी है। आरती बहन से हमने कर्मणा सेवा भी सीखी और कैसे सबकी खातिरी करनी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो कैसे उसके साथ हमें व्यवहार करना है, माना उनकी खातिरी करनी है, टोली खिलानी है, उनकी ज्ञान की बातें करना है और बड़ा छोटा हमको किस प्रकार से रिगार्ड रखना है, कमलाबेन ने भी सिखाया। पर ये हमारे साथ में 3 साल हम पढ़ाई पे रहे तो ये चीज़ें उस समय उन्होंने के द्वारा हमने सीखी। और मस्त कैसे रहना है, समस्या है तो भी मस्त रहना है, एक उनके माना टेंशन में नहीं रहना है, समस्या का समाधान कैसे निकालना है, मस्त रह करके, खुश रह करके, और दूसरों को भी कैसे सिखाना है। खुद गुप्त पुरुषार्थ बहुत करती थी तो देखते थे कि ये गुप्त पुरुषार्थ कर रही हैं तो हम भी वो थोड़ा सा सीख गए गुप्त पुरुषार्थ करना। फिर रात को भट्टियाँ करना भी हमको बहुत अच्छा लगता था, तो पूरी रात सुबह 9 से शाम को सुबह 4 बजे तक हम लोग योग भट्टियाँ करते थे। तो उसमें वो इन्वॉल्व होकर हमको कैसे भट्टियाँ करनी है ये सब हमारा उन लोगों से सीखा है। खरगोन से तो सेवा गांव-गांव की ज़्यादा की है, क्योंकि यहाँ ये एक छोटा है, ज़िला है, पर छोटी जनसंख्या 2 लाख की। तो यहाँ तो कॉलोनी में जा कर के और घर घर में जा कर के हमने ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिन समस्या थी, क्योंकि सब थे श्रीनाथ जी को मानने वाले, तो वो तो प्रसाद भी लेना पसंद नहीं करते थे और हमारे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। पर यहाँ 2 भाई थे श्रीनाथ जी को मानने वाले, वो शिव जी को मानते थे, माना इस ज्ञान को में बहुत पक्के थे नियम से। तो
बस वो उनके साथ में बैठ कर के सेवा करना और योग लगाना और गली गली जा कर के ज्ञान सुनाना। तो ऐसे यहाँ पर ही 20-25 क्लासेस चलती हैं माताओं की गली गली में, और 3 सेंटर यहाँ अभी बना दिए हैं जहाँ सेवा चल रही है। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं अमृत वेले का, शाम का योग, खान पान की धारणा, बाबा को भोग लगाना और मुरली पर विशेष अटेंशन। टाइम से मुरली पढ़ना है, टाइम से मुरली सुनना है, चाहे मधुबन में रहो चाहे कहीं गए हो, तो मुरली ज़रूर पढ़ना है। मुरली पढ़े बगैर, एक बार दादी ने ऐसे ही कह दिया कि मुरली वही खाना बनाए जो मुरली सुना है, उसके याद का मैं खाऊंगी। तो उस समय से हमको भी पक्का हो गया कि मुरली सुने बगैर, बाबा की मुरली में तो आता था, पर पक्का हो गया कि मुरली सुने बगैर हमको न खाना खाना है न नाश्ता करना है। सेवा भी करनी है और मुरली पहले, और मुरली से ही हमारा जीवन है। मुरली ने ही हमारी समस्याओं का समाधान किया है, शक्ति दी है और यहाँ तक पहुँचाए हैं, और यहाँ सेवा भी मुरली से ही हुई है। वर्तमान समय हम अव्यक्त स्थिति बनाने का, फरिश्ता स्वरूप बनने का पुरुषार्थ, जिसमें बेहद के वैराग्य हम कैसे बन सकते, कहीं संकल्पों में भी मेरापन ना आए, मैं ना आए, और दूसरा कि किसी बात की फीलिंग्स नहीं है। माना कर्मातीत बनने का, कर्म करने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, माना विधि पूर्वक हमको करना है ये लक्ष्य होता है, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ी फीलिंग आती है। तो इससे भी हमको परे जाना है। जो भी कार्य है हल्के रूप में कर करके और हल्के रहना है, ये पुरुषार्थ चल रहा है। अंत समय के लिए वही पुरुषार्थ करें कि हमारी बुद्धि किसी में भी फंसी हुई ना हो। जो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, तो स्मृति स्वरूप रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि वो अमृत वेले का योग, शाम का योग जो बाबा का नियम बना हुआ है वो ज़रूर करें। मतलब 20 मिनट करें, 10 मिनट करें, और उससे बहुत जीवन में प्राप्तियां हैं, सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, शक्तियाँ बढ़ती है। और मुरली पर विशेष अटेंशन रख करके जो भी समस्याएं, जो भी, क्योंकि अब कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, हेल्प बताने वाला भी नहीं रहेगा, तो बाबा ने हमको कहा है मुरली से ही सब कुछ तुमको मिलेगा। तो मुरली पर इतना अटेंशन रखे कि अपनी समस्या, अपने प्रश्न का उत्तर उसमें से निकाल करके अपने को हल्का करके स्वपुरुषार्थी बन करके इंडिपेंडेंट हो करके चले, किसी का सहारे की महसूस ना हो, यही हम चाहते हैं। आदरणीय दीदी जी से हम सभी ने जीवन में अध्यात्म अनुशासन से कैसे चलना है वो ज़रूर सीखा है। दीदी जी तपस्या की प्रतिमूर्ति है। अपने जीवन में प्रतिदिन तपस्या को महत्व दे करके, स्वयं को अध्यात्म की ऊर्जा से ओतप्रोत करके अपने इर्द गिर्द की आत्माओं के आध्यात्मिक ओरे को चार्ज करती है। दीदी जी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, प्रतिदिन निरंतर तपस्या को जारी रखती है। दीदी जिससे हमने स्पीड और एक्यूरेसी सीखी है, हर काम परफेक्ट तरीके से कैसे करना है वो दीदी जी ने हमें सिखाया है। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना कैसे जमा करना है, जीवन में उन्नति कैसे करनी है वो सिखाया। दीदी जी बहुत उदार और रहम दिल है, सबके दिल से सेवा करते हैं। दीदी जी ने हमें निस्वार्थ सेवा करना सिखाया है। किरण दीदी जो लगातार सेवा में और एक देवी के रूप में मैं उसको मानता हूँ। उनकी तपस्या, उनका सेवा भाव, उनकी मृदुलता, उनके स्वभाव में विनम्रता, ये सब चीज़ें मिलकर के उनको एक देवी का रूप बनाती है। उनकी आँखों में एक तेज जो मुझे प्राप्त होता है, उससे मुझे एक प्रकार से एनर्जी मिलती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि शांति का यदि कहीं से रास्ता है
तो रास्ता ब्रह्मा कुमारी होकर के ही जाता है। मैंने दीदी में एक सूक्ष्म माँ, एक माँ का रूप देखा है, एक दोस्त के रूप में देखा है। जब भी मुझे मेरे जीवन में कहीं छोटी मोटी समस्या आती थी, समस्या भी नहीं, कहीं मुझे मोटिवेशन चाहिए होता था, तो मुझे दीदी से हमेशा मिला है। और दीदी ने एक बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि ज्ञान और किस तरीके से बिज़नेस सेक्टर को ऐड करके जो एडवाइस दी जाती है वो हमेशा दी है, ताकि उसको प्रैक्टिकली अप्लाइड किया जाए। आदरणीय दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। दीदी जी की विशेषताएं इतनी हैं कि उन्हें हम अपने जीवन में उतार कर उन जैसा, बाबा जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी जी भोजन बहुत ही प्यार से बनाते हैं। वह अलग अलग वैरायटी तरह का भोजन बनाकर सभी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं। बहुत प्यार से, दिल से खिलाते हैं और सबको खुश करते हैं। दीदी जी उदारचित, नम्र दिल और रहम दिल हैं। एक कार्यक्रम में दीदी से जब दृष्टि ली, तो दृष्टि लेते समय मेरे जो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे पूरा खिंचाव महसूस हो रहा है। और उसके बाद में वो पूरे 24 घंटे मैंने ऐसे कहा कि दीदी की दृष्टि को मैं भूल नहीं पाया, और अभी उस दृष्टि को याद करता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। दीदी जी से रोज़ अनुशासन में रहना, अमृत वेला करना, ये सारा सब कुछ सीख रहे हैं। दीदी के जो सिखाने की शैली बहुत सहज सरल है और जो आत्मीयता एकदम दिल में उतर जाती है। एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। किरण दीदी और हम में लौकिक भाई बहन हैं। मैंने बचपन से दीदी को देखा है, वह हमेशा एक्यूरेसी हर कार्य में उनका रहा है। समय का बहुत उनको ध्यान रहता है, समय का सफल करना उनके नेचर में है। दीदी से ये सीखा है कि हर कार्य एक्यूरेसी से करना है, समय पर करना है और सबको संतुष्ट करना, ये उनका नेचर है। और सबको साथ लेकर चलने का उनका एक नेचर है। आदरणीय दीदी जी के जीवन में हमने ज्ञान और योग, लव और ला, स्व सेवा और विश्व सेवा, इन सभी का बैलेंस देखा है। आदरणीय दीदी जी की वर्तमान आयु 70+ में है, लेकिन उनका उत्साह, उमंग उत्साह हम युवाओं से भी बढ़कर रहता है।
दीदी जी हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। किसी भी प्रकार की सेवा में सबसे पहले दीदी जी हाजिर होते हैं। हम उनके उमंग उत्साह को देखकर उस सेवा में जुट जाते हैं। कि मैंने मेरे बचपन से आदरणीय दीदी जी को देखा है, सदैव दीदी जी एनर्जेटिक रहते हैं। तो यही दीदी से सीखा है कि सेवा में हम भी हमेशा हाजिर करें और कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप के मूड को ऑफ न करें। दीदी जी हमेशा एवरग्रीन एवर यूथ रहते हैं। जितना पॉजिटिव दीदी को देखा है वही संकल्प रहता है कि हर बात हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है। दीदी जी हमेशा सूक्ष्म रूप में हम सभी को इशारा देते रहते हैं। कि मेरा परम सौभाग्य रहा जो बड़े दीदी जी की मुझे बचपन से ही पालना मिली और दीदी ने उस पालना में हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाया। वह साथ ही साथ हमारे मन की बहुत संभाल की और साथ में बहुत सारे बाबा के भोग के लिए टोलियाँ बनाना सिखाया और किस प्रकार से विधि से बनाना, बाबा को प्यार से भोग लगाना और सबको संतुष्ट करना। किरण दीदी के बारे में कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनका त्याग, उनका तप, उनका जो है साहस और उनकी साधना, ये सब मिल कर के जो आज यहाँ पर इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी इसका परिवार खड़ा हुआ, एक अद्भुत उपलब्धि है उनके जीवन की। और मैं उन्हें इसके लिए हमेशा से प्रशंसा करता रहा हूँ कि मुझे भी उन्होंने जीवन में सही रास्ते पर चलाया।